आधारित दर्शन ज्ञानी और ज्ञानी के जीवन का स्वरूप है। अज्ञानी उसी समय अपने जीवन में क्या करता है और ज्ञानी क्या करता है। अज्ञानी प्रति समय प्रकृति को करता है और प्रकृति का वो करता है। प्रकृति जनता है, वह निरंतर अज्ञान के कारण कर्म बांधता है और उदय में आए हुए कर्म का फल भोगता है। क्या क्यों भोगता है? क्योंकि वह प्रकृति से अपना संबंध स्थापित करता है। क्या मानता है कि कर्म मैंने बांधे हैं और उनका फल मुझे भोगना चाहिए। इस तरह कर्म के साथ अपने आप को जोड़ता है। कर्म में जैसा परिणाम होता है ठीक उसी प्रकार का परिणाम यह विवश होकर किया करता है। विवश हो गया, जो प्रकृति के साथ कर्म के साथ अपने आप को जोड़ा तो प्रकृति की भोग में ही विवश हो गया। भोगना चाहिए, भोगना पड़ेगा। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी जानता है कर्म और कर्मोदय में होने वाला जो भाव है वह मेरी वस्तु नहीं है, उसका मेरी वस्तु में अभाव है। जिसका वस्तु में अभाव होता है वह वस्तु का नहीं होता, अर्थात मेरा नहीं। मेरी सत्ता में जिस चीज का अभाव है उसके साथ कदाचित मेरा संबंध भी दिखाई देता हो तो भी उसके साथ मेरा आंतरिक संबंध नहीं, तात्विक संबंध नहीं है। क्योंकि कर्म और कर्मोदय में होने वाला भाव ये दोनों ही मेरी सत्ता में अभाव स्वरूप है, शून्य है। इसलिए मैं कर्म का कर्ता भी नहीं, कर्म मेरा कर्ता नहीं और मैं कर्म का भोगता नहीं हूँ। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में ही स्थित है, प्रकृति स्वभाव में स्थित है, कर्म के स्वभाव में स्थित है, कर्म की गोदी में बैठा है, कर्म का खिलौना है हर समय। जो परिणाम होता है उस परिणाम के रस का वेदक, उसका भोग करने वाला अपने आप को मानता है। तो जिसने मिथ्या दर्शनादि परिणाम के साथ अपना संबंध जोड़ा, उसने कर्म के साथ अपना एकत्व स्थापित किया और ये परिणाम कर्म के उदय के बिना नहीं होते। इसलिए जो इन परिणामों में रसवंत है वह प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के स्वभाव में स्थित है। और जिसने कर्म से ही अपना संबंध तोड़ा तो कर्म के उदय में होने वाले भाव से भी अपना संबंध तोड़ता है। क्योंकि ये भाव तो हमेशा ही कर्म के उदय में होते हैं, कर्म के उदय में होते हैं। यही इनकी पराधीनता का लक्षण है। भले ही मेरे द्वारा किए जाते हों अज्ञान में, लेकिन इनको करने के लिए कर्म के उदय की आवश्यकता है, तो उसके बिना ये संपन्न नहीं होते। इसलिए ये पराधीन परिणाम है और मेरी स्वतंत्र सत्ता में पराधीनता का नाम निशान भी नहीं है। इस तरह वह इस प्रकृति से अपना संबंध तोड़ देने के कारण तो प्रकृति का जो उदय होता है उसका वो अवेदक हो जाता है, भोक्ता नहीं होता। कला जैसी है, कला आर्ट होता है। कर्म का उदय अज्ञानी को भी है, कर्म का उदय ज्ञानी को भी है। अज्ञानी उसका भोक्ता है और ज्ञानी उसका अभोक्ता अर्थात अवेदक। 318 जे समानो नानिकं फलंद्या मौरं करुयं बौद्ध्या
निर्वेद को प्राप्त यानी मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है, इसलिए वह अनिगत है। जानता है भोगता नहीं। जानने वाला किसको कहते हैं? भोगता नहीं। भोगता है वो जानता नहीं है। ये जानता है यानी मीठे और कड़वे फल हैं कर्म के, उनको यह सिर्फ जानता ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या जानता है? ये मेरे भोग्य नहीं, ये जानता है। क्या जानता है? जानता है यानी क्या? उनको देखता रहता है। क्या करता है? ये मेरा भोग्य नहीं है। मेरा भोग्य तो मेरा चैतन्य है, जिसमें ये तो अभक्ष्य है, प्रकृति है, वो तो सर्वथा पर ही है। प्रकृति तो कर्म है, 8 प्रकार के कर्म, और उस कर्मोदय में होने वाली जो भाव है ये ही मेरे भोग्य नहीं है। वो रस मेरे लेने लायक नहीं है। ये ज्ञानी ऐसा जानकर निर्वेद को प्राप्त हुआ। निर्वेद को प्राप्त हुआ मैं वैराग्यवंत हो गया। जगत के अणु मात्र से और उन जगत के पदार्थों के संपर्क में होने वाले भावों से ज्ञानी ने अपना संबंध तोड़ दिया। उधर तो वो कर्म और इधर ये भाव, इन दोनों की का तो योग है। आत्मा का उनके साथ वियोग है। आत्मा का उनके साथ योग नहीं है। देखने का तरीका है, मोह राग द्वेष के भाव आत्मा के किए आत्मा में होते हैं। एक तरीका तो देखने का ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मोह राग द्वेष के भाव का जो संबंध है, मिथ्या दर्शन ममत्व का जो संबंध है, वो सचमुच आत्मा के साथ नहीं, उस उदय के साथ। आत्मा हो तो ममत्व हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन ममत्व हो तो उधर उदय हो ये आवश्यक। उदय होने पर ही ममत्व होता, आत्मोदय होने पर ममत्व हो ऐसा जरूर नहीं। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ममत्व है, ऐसा है? ऐसा नहीं। ममत्व हुआ वो आत्मा, संबंध किसके साथ हुआ है? आत्मा। ठीक है, तो उस है ना, तो लक्षण नहीं बन सकता ना। जहाँ जहाँ ममत्व है वहाँ वहाँ आत्मा। जिस आत्मा में ममत्व नहीं है चल रहा है वो सही नहीं। कौन सी बात सही है? ज्ञान वाली सही है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ ये बात कहीं भी फेल होने वाली नहीं। जहाँ जहाँ बीमारी है वहाँ वहाँ आदमी ऐसे सही, लेकिन ये घट जाएगा सब जगह। जिस स्वस्थ है उनमें कैसे घटेगा? तो वो आदमी नहीं दिखाई देगा। कितना नीचे चढ़ाया है ज्ञानी को, तो लिहाज तो नहीं किया है कंसेशन। आचार्यों को ज्ञानी के साथ ममत्व हो गया है तो उसको आसमान में चढ़ा दिया। निर्वेद की प्राप्ति, निर्वेद मैंने वैराग्य को प्राप्त, जिसने जगत की सत्ता मात्र से अपना संबंध तोड़ा, संबंध विच्छेद किया। संबंध विच्छेद किया, संबंध था नहीं, सिर्फ जाना के संबंध नहीं है, इसका नाम संबंध तोड़ना। संबंध स्थापित करना किसको कहते हैं? संबंध नहीं है फिर भी ये मानना कि संबंध है, इसका नाम संबंध की स्थापना। संबंध नहीं है ऐसा जानना, इसका नाम संबंध तोड़ना। संबंध बना था और तोड़ दिया, होता नहीं है कभी, था नहीं संबंध।
ज्ञानी कितना वैराग्यवंत है। ज्ञानी के हृदय को देखा जाए तो केवल उसके हृदय में एकमात्र चैतन्य की प्रतिष्ठा मिलती है और सब उसके हृदय के बाहर है। एक अणुमात्र की सत्ता भी, अणुमात्र का राग, एक अणुमात्र और अणुमात्र का राग ज्ञानी की सत्ता में नहीं, विचार नहीं करता है। संबंध तोड़ दिया तो सचमुच जो वस्तुएं हैं ये कहीं भी पड़ी होंगी, दुनिया में पड़ी रहे अथवा हमारे निकट पड़ी रहे, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, कहीं पड़ी रहे। संबंध तोड़ देने के बाद ज्ञानी ने अपने सर्व संबंध, कृत्रिम संबंध, नकली संबंध समेट लिए हैं, उनको तोड़ दिया है। इसलिए वह तो फिर तोड़ दिया तो कर्मों का क्या हुआ? कर्म तो जिस रूप में इसमें बांधे थे अज्ञान दशा में, तो उनका कड़वा और मीठा फल आने ही वाला है। कड़वा और मीठा फल, कड़वा मीठा फल है कि नहीं कर्मों का? चखे किसी ने? चखे कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं? प्रत्यक्ष कर्म का स्वाद आता है कि किसी भी आता है? कड़वा मीठा स्वाद आता है किसी प्रत्यक्ष? कैसे मालूम होता? कैसे मालूम होता है कड़वा मीठा? जी की आदत है ना सदा की, मीठा उसे पसंद है, कड़वा उसे पसंद नहीं है। तो जब जीव को प्रसन्नता का वेदन हो तो क्या समझना किसी मीठे कर्म का उदय है। अभी खाता ही नहीं, मोह खाता खाता ही नहीं करते, बात ज्यादा है मोह की बात है। मोह मीठा लगता है, प्रसन्नता होती है। जैसे एक आदमी बेहोश हो, अर्ध बेहोश हो और उसके मुंह में कोई कड़वी चीज रखी, तो उसको नहीं मालूम है कि क्या वस्तु रखी है, इसलिए उसको निचलाहट होती है। तो निचलाहट क्या बताती है? जो कड़वा रस है उसके साथ में वो निचलाहट का भाव, अनिच्छा का भाव होता है, वो भाव होता है। इसलिए कड़वे रस का संबंधित भाव से है। इसी तरह बेहोश हो और उसको ग्लूकोज पिलाया जाए तो आराम से पी जाता है। ये जो मीठा है ना, मीठा उसके साथ में उस भाव का, दोनों प्रकार के भाव जहाँ होते हुए देखे जाते हैं, समझना चाहिए कि वहाँ कड़वे मीठे कर्म उदय में आ रहे हैं। जानने की जरूरत नहीं, आंखों से देखना आवश्यक नहीं। आंखों से देखना जरूरी है क्या? देखा क्या उसने? मुंह में रखा तो कुछ देखा? ग्लूकोज देखा क्या उसने? तो कड़वी चीज जो देखी उसने नहीं देखी। तो भी उसके साथ में जो संवेदन होता है, उस संवेदन, वो संवेदन उसके हृदय में अर्थात उसके होने पर हो रहा है। इसी तरह कड़वा और मीठा फल कर्मों का अनेक प्रकार का होता है और ज्ञानी उसको जानता है। जानता है ना, ये जानता है कि मेरे अज्ञान से इनका बंध तो हुआ है, मैंने तो बांधे नहीं, लेकिन मेरे अज्ञान से इनका बंध तो हुआ। क्या था अज्ञान? यही कि मैं कर्म बांधता हूँ और मैं कर्म का भोगता हूँ। ऐसा जगत के साथ पड़ा हुआ जो कर्ता कर्म भाव है, उसका कर्म के साथ ही रहता है। जगत के साथ कर्ता कर्म भाव है ना, अनादि का, अज्ञानी का, उस कर्म के साथ ही इसका कर्ता कर्म भाव एकत्व पड़ा है, स्वामित्व पड़ा है। मैं ही बांधता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। एक संवेदन तो यह है। दूसरा संवेदन क्या है? यह मेरे बांधने लायक नहीं, मैं इसको बांधता भी नहीं और मैं इसके फल का भोगता भी नहीं हूँ। इस तरह वो कर्म का जितना परिकर है, जितना उस कर्म की परिधि है,
इस परिधि के बाहर मेरा ज्ञायक वो एकमात्र इस कर्म और कर्म के फल से शून्य और रिक्त पड़ा है और अपना जो अमृत स्वाद है उससे वो हर्षक है। इस तरह इस कड़वे और आने वाले उदय में आए हुए कड़वे और मीठे फल को वो जान तो लेता है, लेकिन मैं इसका भोगता हूँ ऐसा जानकर मानकर फिर वह उस तरह का परिणाम नहीं करता। मीठा कर्म आया, मोह आया, दर्शन मोह आया, वहां पर ममत्व किया, वो नहीं करता, क्योंकि जो संचित है ना वो तो उदय में तो आने वाला है और उसका कोई न कोई फल भी होने वाला है। तो जिसने ये जाना कि ये मेरा भोग्य नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ना लोग, प्याज लहसुन पड़ोस में बनता है नहीं, पड़ोसी के बनता है, उसकी गंध आती है, फिर अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, कुछ चखते हैं बड़े मजे से, तो क्या करते हैं, जानते हैं भोगते हैं, जानते अरे ये बना है पड़ोस में, बस इतना ही, और कुछ बना है लेकिन मेरा भोग्य नहीं है, ऐसा जानकर उसके रस का वेदन हम नहीं करते। इसी तरह ज्ञानी ये जानता है कि परिस्थिति जो कुछ भी बनी है वो तो केवल मेरे ही अज्ञान से और मेरी ही नासमझी से बनी। प्रचुर अज्ञान अनादिकाल से मैंने किया है, उसके फलस्वरूप कर्म का बंध भी हुआ है, उसके फलस्वरूप कर्म का उदय भी होगा, उसके फलस्वरूप कर्म के उदय के अनुसार कुछ भाव भी होंगे, इतना सच है। अब यहाँ करना है काम, क्या करना है कि मैं इस सबसे न्यारा हूँ, बिल्कुल इन सबसे पृथक हूँ, ऐसा जानता हुआ वह कर्म के रस का वेदन नहीं करता, वेदन नहीं करता मैं भोग नहीं करता, इसलिए वह अवेदक है। ठीक है, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव शुद्ध ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे सिद्धार्थ ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से प्रकृति के स्वभाव को स्वयं छोड़ देता है। ज्ञानी का लक्षण, अद्भुत लक्षण ज्ञानी का, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, कैसा है भाव शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है यानी पंचेंद्रियों को शुद्ध ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान भाव स्वरूप बना, भाव में केवल चैतन्य, बस वो ज्ञानी का भाव है, भाव में वो ज्ञानी की सत्ता है। जगत में अगर सत्ता है तो केवल एकमात्र मेरे चैतन्य की है और दूसरी सत्ता से मेरी कोई प्रयोजन और कोई मतलब नहीं है, इसलिए दूसरी सत्ताएं असत्ताएं हैं, है नहीं मैं। भाव शुद्ध ज्ञान के साथ भाव शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ, भाव में जो केवल चैतन्य की परिणति रूप हुआ, जो केवल चैतन्य के स्वभाव रूप परिणमन हुआ है। कैसा है चैतन्य का स्वभाव, जिसमें भेद ही नहीं है, तो शुद्ध ज्ञान में भेद होंगे, जिसमें भेद नहीं है उसका वेदन करने वाला परिणाम वो भी भेद से उसका वेदन नहीं कर सकता है। तो मैं मनुष्य हूँ अथवा मैं जीव हूँ, मेरे साथ कर्म का बंध है, मुझे कर्म का उदय होता है और मैं रागस द्वेष और पाप पुण्य करता हूँ, इतना जो भेद है वो जिस शुद्ध ज्ञान में है उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। और जिसने इन सब से रहित, इनके होते हुए भी इनसे रहित आत्मा का स्वरूप है या नहीं, वर्तमान में विद्यमान है या नहीं, इनसे पृथक आत्मा का स्वरूप, जो शुद्ध ज्ञान केवल उस चैतन्य पर प्रतिष्ठित हो गया है और अभेद हो गया है, जिसमें से समस्त भेद दूर हो गए हैं। वजनी है ना बात, बढ़िया,
इस ज्ञानी को जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव सुख ज्ञान। सुख ज्ञान स्वयं एक भेद, सुख ज्ञान स्वयं स्वरूपम भाव, लेकिन इस सुख ज्ञान की सामर्थ्य अद्भुत है, केवल ज्ञान जैसी है। केवल ज्ञान जिस आत्मा का अनुभव करता है, ये भाव सुख ज्ञान उसी आत्मा का उतना ही अनुभव करता है। केवल ज्ञान में आत्मा जितना आया, भाव सुख ज्ञान में भी आत्मा उतना ही आया। भाव सुख ज्ञान जिसने केवल उस अखंड चैतन्य को देखा और उसका अवलंबन लिया, तो वहां पर भेद नहीं है, इसलिए भेद की अनुभूति भी वहां पर नहीं है। जब जिन व्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक तो उसका निज का रूप पारिवारिक रूप, और एक जगत के अनेक प्रकार के संबंध, वे संबंध केवल कहे जाने वाले होते हैं, तो वो जीवन वास्तविक जीवन नहीं होता। उसी तरह यहाँ आत्मा कि जिसके साथ विविध प्रकार के भेद दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के परिणाम राग द्वेष, उनके साथ कर्म का आना, उसके साथ नो कर्म की रचना, शरीर आदि की रचना, ये सारा जितना भी समुदाय है वो तो एक हो, और दूसरा केवल अकेला चैतन्य वो एक हो। इनमें से मैं कौन हूँ ऐसा निश्चय ज्ञानी ने किया, इनमें से मैं कौन हो सकता हूँ ये निश्चय ज्ञानी ने किया। कौन हो सकता हूँ मैं इनमें से, क्योंकि ये तो आए हुए हैं, तो जो आए हैं वे निश्चित रूप में चले जाते हैं, और दूसरी ओर जो चैतन्य पड़ा है वो कभी आता नहीं है, जाता नहीं है, वह सदैव मेरे साथ ही रहता है। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य है, उस पर जिसने अपनी निष्ठा बनाई, अपनी श्रद्धा स्थापित की, ज्ञान ने जिसको अनुभूति दी, किसको दी अनुभूति? बहुत बढ़िया है ये बात। सुख ज्ञान का लक्षण क्या किया है भाव सुख ज्ञान का? जिसमें से भेद दूर हो गए हैं। क्यों हो गए भेद दूर? भेद कैसे दूर हो गए? तो जो ज्ञान अज्ञान दशा में पहले आत्मा से भिन्न और आत्मा से विपरीत भावों में भटक कर आत्मा को वैसा कल्पित करता था, अब वही ज्ञान समर्थ होकर केवल उस चैतन्य में स्थापित हो गया है। क्योंकि चैतन्य में भेद नहीं, चैतन्य अखंड है, आखा है, इसलिए सुख ज्ञान में भी भेद की अनुभूति नहीं होती। तो जिस सुख ज्ञान ने उस अभेद को अपनी अनुभूति दी, उस सुख ज्ञान का नाम भाव सुख ज्ञान हो गया। भाव मैंने जगत में सत्ता यदि है सचमुच, तो केवल मेरे चैतन्य की है, क्योंकि मेरा चैतन्य ही मेरा सर्व शरण है सब कुछ। बाकी अन्य सत्ताएं तो उनका तो होना और नहीं होना बराबर है, अन्य सत्ताएं। लेकिन भाव है, सत्ता है, भूतार्थ है, तो केवल एक मेरा निज चैतन्य है। ऐसा जानकर जिस सुख ज्ञान ने उसको अपनत्व दिया, सुख ज्ञान ने उसको श्रद्धा प्रदान की, इस सुख ज्ञान ने उसको अपना आचरण दिया, तीनों आए। ऐसा भाव सुख ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण भरे हैं ना आगम जगह जगह, नहीं भरे? किसको कहते हैं ज्ञान? भाव सुख ज्ञान किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? शुद्धात्म ज्ञान। आगे कहेंगे, तो पहले कह दिया आगम ज्ञान हो, सत्वा श्रद्धान हो, संयम भाव हो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो, ये सबके सब व्यर्थ। इसलिए शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से विरक्ति में अनुपात नहीं होता, क्योंकि जो पर है, जो पराया है, वो कितना पराया है यह प्रश्न नहीं।
कितना पराया है कितना अपना है, ये बात बिल्कुल अव्यवहारिक है। पराया है वो पराया है, पराया है अर्थात उसका पूरा पूरा स्वामित्व किसी दूसरे को है। तो हम उसके स्वामित्व में बंटवारा करना चाहें तो संभव नहीं। इसलिए जो मेरे स्वभाव से मेरे चैतन्य से बेमेल है, मेरी सत्ता से जो असमान है, ये सबके सब पराये हैं, भले वे मेरे में रहते हैं, भले वे मेरे भीतर ही पैदा होते हैं। एक बार तो मेरी धरती में ही उनका जन्म होता हो, लेकिन वे मेरे भोग्य नहीं हो सकते। अनाज के साथ झाड़ भी पैदा हो, भोग्य है, पैदा तो होता है। इसी तरह यहाँ चैतन्य के साथ जो राग द्वेष और पाप पुण्य के झाड़ हैं, कंटीले कांटों वाले, तो मेरे भोग्य, राग अभक्ष है, वो मेरा भोग्य नहीं हो सकता, कैसा भी हो, चाहे पाप हो अथवा पुण्य हो। गीला आलू तो नहीं खावे, चिप्स बना के खा ले, दिक्कत तो नहीं है। गीला आलू तो पाप, चिप्स बना के खावे तो छोला के आलू होते हैं सर, छोद के आलू होते हैं ना, छोला के आलू कौन सा खाने लायक? इस तरह पाप से तो विरक्त हो और पुण्य सूखी आलू की चिप्स जैसा है, गीले ये है मर गए हो तो मरे हो मर गए, बदल लो। खाने वाले का क्या होगा? खाने वाले मजा आएगा, मरे हो मजा आएगा। खाने वाला वो तो मर गए, वही खाने वाला उसी तरह की मौत की तैयारी में, इतना का फर्क है, ज्यादा नहीं। एक तो मर गया और एक ऑक्सीजन से जी रहा है थोड़े समय के लिए, मरेंगे दोनों ऐसा। तो इस तरह दोनों प्रकार के परिणाम ये मेरे भोग्य नहीं है। ये चली थी ना पत्रों में बात आलू आलू की, बड़े बड़े विद्वानों ने चलाई थी, बताया नहीं, ये तो खाने ही लग गए होंगे पड़पड़ा के। अरे आलू आलू जो है त्यागी भी खा सकते हैं, ऐसा चला था। तो सही है, ये तो 20वीं शताब्दी है, इसमें तो जो होना होगा ये सब वही काम हो जाएगा। लिखा था कंद आदि, कंद आदि के लिए लिखा है, लेकिन वो क्या है उसमें कि एक जो वृक्ष होता है ना, उसके 8 भाग होते हैं, 8 हिस्से। हाँ, तो आया भी है ना, लोग आया है, मूल, फल, शाख, शाखा, शरीर, कंद, कसून और बीज, इस तरह के होते हैं वृक्ष के हिस्से। तो इनमें कोई कोई साधारण होता है, बाकी प्रत्येक होते हैं। एक ही वृक्ष में किसी की शाखा साधारण होती है, किसी का पत्ता साधारण होता है, किसी की डाली साधारण होती है, किसी की कोपल होती है, किसी का बीज साधारण होता है, किसी का फूल साधारण होता है, किसी का फल साधारण होता है, इस तरह के। कंद शब्द आया कंद का, ये जनीकंद के लिए है, तो जनीकंद खाने लायक है। अरे सभी कंद अवश्य नहीं होते हैं ना, सभी तरह के 8 हिस्से होते हैं, 8 हिस्सों में इस तरह का भेद होता है। था तो वो असल में बात थी, अन्य का कंद में ना जनीकंद, कंद का सारे कंदों का जनीकंद नहीं होता है। और वो उनने मुख्तार साहब ने लिख दिया, बिगल किशोर जी मुख्तार हुए, वो लिख दे, मर गए वो, तो ये मार और गए, बहुत बड़े विद्वान पत्र में आ गई। अनाज भूल नहीं और खाने लग गए एलक सुलक, बोले हम बहुत समय से नहीं खाते थे साहब, खाएंगे। वो भी आए, उसमें उदाहरण भी आए, वो नहीं खाते थे और ब्रह्मचारी जी ने खाना शुरू कर दिया।
अरे विचित्र आदमी हो, क्या करते हो? वो तो है ही नहीं, वो तो हाथ में लेने लायक की वस्तु नहीं है किसी भी दशा में। सूखे की कोई इजाजत नहीं देगा तो इस तरह इजाजत देगा? तो अनंत हिंसा है ना उसमें, इसकी हिंसा का पार है। कितनी हिंसा है, अनंत हिंसा में, कितने जरा सी जगह में निगोदिया शरीर कितने, और एक एक शरीर में अनंत जीव, एक शरीर और उसी की जगह में अनंत निगोद शरीर। इस जगह में शरीर है वो तो शरीर, और एक एक शरीर में अनंत जीव। ऐसा अनंत है। क्रिकड़ी वाले ने दिया था जवाब, बात हुई थी उनकी जयपुर लेडी, जवाब दिया ऐसा अर्थ नहीं होता जमीकंद खाने का। वृक्ष के हिस्से होते हैं उसमें इस प्रकार का भेद होता है, कंद भी इसका एक हिस्सा होता है।